जैसा आपने पार्ट 1 में पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स को कैसे जानेंगे और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमचंद्र दीपक आप सभी व्यूअर्स का अपने चैनल ऑनलाइन लर्न एवरग्रीन पे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को कुछ ग्रुप में बांटा गया है, जैसे मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। मोनोनोमियल्स नाम से ही इसमें क्लियरिटी मिल रहा है हम लोगों को। मोनोनोमियल्स का मतलब हुआ जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे कि 5x² या फिर केवल लिखा रहे कुछ भी 8x 7y समथिंग, कुछ भी कोई भी वेरिएबल टर्म मोर देन 1 2 4। बायोनोमियल में क्या होगा कि इसमें दो टर्म होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब इसमें दो टर्म हो तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये बायोनोमियल हो गया। ये सभी का सभी जो है अभी एग्जांपल में आप लोग देख रहे होइएगा, ये बायोनोमियल है। उसी तरह अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्राइनोमियल में देखते हैं। ट्राइनोमियल में क्या होगा, इसमें 3 टर्म होंगे। अब 3 टर्म इसमें वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ये हमारा ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल का है कि ये टर्म हो गए, 3 टर्म मिलके जो है ट्राइनोमियल बना। जीरो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि इसमें एक भी टर्म नहीं होते हैं। अब एक भी टर्म कब नहीं होंगे, जब कोई कोफिशिएंट 0 हो जाए। दैट मीन्स कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 × y², दैट मीन्स 0। यानी कि जीरो पॉलिनोमियल्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसमें जो कोफिशिएंट जो हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट जो होगा वो 0 होगा। टोटल कोफिशिएंट जब पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो मोर देन 1 टर्म, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब मोर देन 1 टर्म होगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब ये जितने भी हैं, मोनोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, या फिर 4 टर्म का अगर यूज करते हैं पॉलिनोमियल में या 5th टर्म का, वो सभी का सभी पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स इन विच हैव मोर देन 2 टर्म्स। अब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5x² + 3x - 20, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। आप कहोगे कि ये तो हमारा ट्राइनोमियल है, तो बिल्कुल ये ट्राइनोमियल भी है और पॉलिनोमियल भी है। आगे हम लोग देखते हैं x⁴ + 5x + 7y - 2 = 0, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। अब आप लोग समझ गए होइएगा कि पॉलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे। पॉलिनोमियल में क्या है कि मोर देन 1 टर्म जब होगा तो पॉलिनोमियल होगा। और पॉलिनोमियल के जो भी वैरायटी या टाइप से, मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सभी का सभी पॉलिनोमियल ही हैं। अब टर्म को पहचानेंगे कैसे, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। तो टर्म जो है डिफाइन करेगा वो हमारा प्लस और माइनस का सिंबल। केवल जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस रहेगा वही हमारे टर्म को डिफाइन करेगा। यहाँ पे इनटू और डिवाइड का ये जो साइन है ये हमारे टर्म को डिफाइन नहीं करता। जैसा आपने अभी तुरंत पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप बी में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर्स। अब इस टर्म को जानने के लिए थोड़ा हम लोग को जानना पड़ेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू या फिर हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल टर्म का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल का 1 होगा तो वो हमारा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, इन विच हैव ओनली पावर = 1। अब इसमें टर्म से कोई मतलब नहीं है। जैसे इसका कुछ एग्जांपल है, 5x + y - z
+2, कुछ भी लिख दो, 5x इतना ही। अगर पूरा अगर रखते हैं तो यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि 4 टर्म है, पॉलिनोमियल है, लेकिन टर्म्स के अकॉर्डिंग ये 4 टर्म है, लेकिन पावर के अकॉर्डिंग जब हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कि नहीं ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म तो बहुत x y z है, लेकिन सभी का पावर क्या है? 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है। अब इसको अगर हम हटा भी देते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि ये बायोनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, लेकिन x और y है और इसका मैक्सिमम पावर जो है 1 है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होने के कारण इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। आगे और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, अभी केवल क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए पॉलिनोमियल का वो 2 होना चाहिए। दैट मीन्स कि 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल का पावर नहीं होना चाहिए। अब कोई एग्जांपल लेते हैं, x² + 2x - 1, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है और मैक्सिमम वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल है केवल x और इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। मैक्सिमम पावर 2 होने के कारण इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमको टर्म से कोई मतलब नहीं है। एक और देख लेते हैं, y² + x² + z² - 3 + 3xy, z भी ले लो। अब ये भी जो टर्म हुआ, ये टोटल जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये भी पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल है उस सारे वेरिएबल में से सभी का जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर 2 होने के कारण इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और भी आगे पढ़ना है डिटेल में, अभी केवल क्लासिफिकेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आप समझ में आ गया होगा कि जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए पॉलिनोमियल का वो 3 होना चाहिए। दैट मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3, इक्वल टू 3। अब देखते हैं यहां पे जैसे x³ + a + b³ - 3xyz, कोई भी कांस्टेंट टर्म 30। अब ये जो हुआ इसमें बहुत सारा वेरिएबल टर्म है, a है, b है, x है, y है और z है, और एक कांस्टेंट टर्म 30 है। उससे कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम पावर जो किसी भी एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, 3 से ज्यादा पावर नहीं है। इसी कारण इसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल है, जैसे x³ - 2, ये भी हमारा होगा, ये केवल x³ - 2, ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टर्म से कोई मतलब नहीं। मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल का होना चाहिए वो 3 है, और 3 होने के पावर ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और इसमें थोड़ा सा अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे x है और -2q है, तो क्या हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म का क्यूब हो रहा है। कांस्टेंट टर्म की क्यूब होने के कारण इसको जब लिखेंगे तो ये x - 8 हो गया। इस कारण ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर जब 3 है तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है कि फिर वही मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 4। मैक्सिमम पावर ऑल टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वल टू 4, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x⁴ - 1, ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x⁴ + 3x³ - 2x² - 5x, और इसमें एक वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 होने के कारण हम लोग इसको समझेंगे क्या? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप लोग को समझ में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स एंड देयर पावर्स।